तो आज की वीडियो में हम जानेंगे दवाइयों के नाम में छुपा उसका काम। क्योंकि कोई भी अगर ड्रग होता है तो उसके बारे में हमें नहीं पता होता है कि ये ड्रग हम किस बीमारी में दे सकते हैं, फिर किस डिसीज में दे सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें भी अगर दवाइयाँ लेना पड़ जाती हैं तो डॉक्टर के लिए या फिर जो फार्मासिस्ट है वहाँ फार्मेसी का, उसके लिए नॉलेज नहीं होती है। या फिर जो पेशेंट के लिए अगर हम प्रिस्क्राइब करते हैं हमें भी नॉलेज नहीं होती है। ये सारी चीज़ आज हम सफिक्स सफिक्स से समझेंगे आसानी तरीके से, ठीक है, इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा केन, ठीक है, केन के बारे में समझेंगे। केन हमारा किस बीमारी में दिया जाता है, इसके बारे में बात करें तो ये लोकल एनेस्थीसिया होता है, ठीक है। इसके जो केन होता है ये हमारा एक जो लिग्नोकेम, ठीक है, जैसे लिग्नोकेम हो गया, ये हमारा जो माइनर सर्जरी में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे माइनर सर्जरी टाँके ऊके भरा जाता है, फिर कोई भी चीरा वगैरह लगाया जाता है, या दांत में डेंटल पेन में, ठीक है, उसमें इसको शून्य करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल में अगर बात करें तो केन में हमारी कौन कौन सी ड्रग आती हैं, ठीक है। ये है बेंजोकेन है, एम्लियोकेन है, ठीक है, लीडोकेन है। ये सारी ड्रग हमारी लिग्नोकेम है, ठीक है। ये सारी ड्रग हमारी लोकल एनेस्थीसिया आती हैं। ये ऐसी ड्रग होती हैं जो कि हमारे शरीर को शून्य करने का काम करती हैं, ठीक है। बहुत सारे जगहों में चीरा लगाने का काम करती हैं, ठीक है, आपको पता नहीं लगेगा माइनर सर्जरी में, ठीक है। अगली ड्रग आती है हमारी एंटीबायोटिक, माइसिन, जिसके माइसिन सफिक्स की उससे समझेंगे माइसिन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो माइसिन होता है एजिथ्रोमाइसिन। माइसिन हमारी मतलब एंटीबायोटिक ड्रग हो गई है, ठीक है। ये कौन सी ड्रग है, एंटीबायोटिक ड्रग हो गई, जो कि एक हमारे एंटीवायरल इन्फेक्शन को किल करने का काम करती है। माइसिन, जितने में माइसिन आ गया समझो, ये ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग होती है, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है। इतनी भी ये ड्रग आ गई जिसमें भी माइसिन आ गया, समझो वो एंटीबैक्टीरियल का काम करती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट आता है बीटा ब्लॉकर, ठीक है। बीटा ब्लॉकर अब क्या होते हैं, ठीक है, ओलॉल, जैसे मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, एस्मोलॉल, बेसोप्रोल, इन सब के बारे में जानेंगे अब। ये ऐसी ड्रग होती हैं बीटा ब्लॉकर को ब्लॉक करने का काम करती हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट काम करती हैं। ये एटिनोलॉल हमारे हाई ब्लड प्रेशर को लो ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। हाइपर के आप ब्रांड नेम से भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, हाई प्रेस, ठीक है। मेटिप्रोल, ये दोनों की हमने पिक्चर भी इधर लगा दी है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर होते हैं ये तरीके से, ठीक है। जिसमें ओल लॉल आ रहा है वो समझ लो हमारे एंटी हाइपरटेंशन की ड्रग होती है। अब आता है फ्यूरोसोमाइड, ठीक है। अब ये फ्यूरोसोमाइड क्या होता है, इसमें माइड है, जाइड है, ठीक है। ये हमारी एक डायरेटिक्स की ड्रग होती है, एक तरीके के हमारे डायरेटिक्स की ड्रग होती है कई बार। फिर अब इसके पहले एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। फ्यूरिसमाइड है, ठीक है, ब्यूमेटानाइड है, बेंजेथाइजाइड है, क्लोराजेथाइजाइड है, ठीक है। ये सारी ड्रग हमारी बॉडी को कई बार क्या हो जाता है, एक तो हमारा फ्यूरिसमाइड होता है ये, मतलब अगर स्वेलिंग हो जाती उसमें काम करता है, हमारे पानी को बाहर निकालने का काम करता है ये, ठीक है। एंटी हाइपरटेंशन में भी काम करता है ये, ठीक है। जितनी भी ये ड्रग आती हैं ये हमारी स्वेलिंग के लिए कम करने के लिए काम करती है। नेक्स्ट आते हैं एंटीवायरल कैटेगरी, ठीक है। एंटीवायरल कैटेगरी अब क्या होती है, जो कि बीर, जिसमें समझो बीर लग गया उसके बारे में, एसिक्लोवीर, ठीक है, रिटोनावीर या इंडिनावीर, ये जिसमें भी बीर लगा समझो एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल कैटेगरी की ड्रग होती हैं, जो कि हमारे बैक्टीरिया को भी किल करने का काम करती हैं बॉडी के अगेंस्ट, ठीक है। ये होता है सफिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा जैपाम, जो कि एंटी एंजाइटी, ठीक है। पाम के सफिक्स के उसे समझेंगे पाम। पाम क्या होता है, ठीक है, एंटी एंजाइटी के अगेंस्ट जापाम, लोप्राजोपाम, ठीक है। ये ड्रग हमारे लिए स्लीपिंग काउज कराते हैं, मतलब नींद के लिए ये ड्रग होती हैं, ठीक है। ये ड्रग केवल प्रेस्क्रिप्शन से ली जाती हैं। नेक्स्ट आती है एंटी हाइपरलिपिडमिक्स ड्रग। एंटी हाइपरलिपिड्स क्या होती हैं, स्टैटिन, जिसमें समझो स्टैटिन लिखा है वो एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग होती है सारी, ठीक है। एट्रोबास्टाटाइन, ठीक है,
सेम्वेस्टेटिन, लोवास्टेंट, लोवास्टेटिन, ठीक है दोस्तों। तो ये ड्रग होती हैं हमारी हाइपरलिपिडीमिया की। नेक्स्ट आती है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या होती हैं? अब सन की उस सफिक्स से समझेंगे, सन जिसमें भी समझो सन आ गया। पहले इसके एग्जांपल जीतामेथासोन है, कॉर्टिसोन है, डेकामेथासोन है। समझो इन सब में देखो सन आ रहा है, ठीक है, सन आ गया, इसमें भी ये आ गया सन। अब सन ये काम क्या करता है हमारी बॉडी में? एक तरीके का ये एलर्जी को कम करने का काम करता है, शरीर में स्टेरॉयडल होता है, हमारे बैक्टीरिया की अगेंस्ट काम करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी फंगल, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, बहुत ही कॉमन कैटेगरी होती है ये हमारे लिए। तो जो एजोल, नाजोल, ठीक है, एजोल है जिसमें समझो जोल लगा है, जोल आ गया ना, एजोल, ठीक है, एंटी फंगल कैटेगरी के ड्रग है ये, ठीक है। कीटोकोडिनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है, इकोनाजोल है, माइकोनाजोल है, ये सारे हमारे जिसमें भी समझो जोल लगा हुआ एंटी फंगल कैटेगरी की ड्रग है, एंटी फंगल में काम करती है, हमारी इचिंग वगैरह होती है, दाद उसको खत्म करने का, बैक्टीरिया को खत्म करने के काम करती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है एच रिसेप्टर ब्लॉकर, टिडीन, समझो जिसमें भी टिडीन की उससे समझेंगे, टिडीन क्या होता है सफिक्स से समझेंगे, जैसे रेनिटिडीन है, सीमिटिडीन है, फेमोटिडीन है, रॉक्साटिडीन है, ठीक है। अब ये टिडीन होते हैं हमारे H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करते हैं, ठीक है, ब्लॉकर को ब्लॉक करने का काम करते हैं। हमारे शरीर में जो एसिडिटी होती है वो H2 रिसेप्टर को ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसको कम करने का काम करती है रेनिटिडी, मतलब एसिडिटी हो जाती है उसको कम करने का काम करते हैं ये सारे टिडीन जिसमें आ गए, समझो वो H2 रिसेप्टर ड्रग होती है। अब बात करेंगे सिट्रॉन। सिट्रॉन क्या होता है, ठीक है, सिट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तो ये सिट्रॉन होता है, ओंडा सिट्रॉन है, गैरिना सिट्रॉन है, ठीक है, और डोलो सिट्रॉन है। अब सिट्रॉन क्या है? सिट्रॉन हमारा एक ऐसी ड्रग होती है जो कि नोजिया एंड वॉमिटिंग में दी जाती है, ठीक है, वॉमिटिंग, एमसेट, एमसेट के नाम से आती है ब्रांड। ये बहुत ही पॉपुलर ड्रग होती है हमारे जो जिसमें भी समझो सिट्रॉन आ रहा है, ये नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए यूज होती है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल क्या होते हैं? अभी जैसे अब एग्जांपल समझ लेंगे, ओफ्लक्सासिन है, ठीक है, ओफ्लक्सासिन की से मदद सफिक्स की मदद से समझेंगे। इस सब में देखो ओफ्लक्सासिन आ रहा है, नॉरफ्लक्सासिन है, लीवोफ्लक्सासिन है, ये एंटीबैक्टीरियल को किल करने का काम करते हैं हमारे शरीर में, उसके अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। नॉरफ्लक्सासिन 400 mg हो गया, सिप्रोफ्लक्सासिन हो गया, ये हमारे जो बैक्टीरिया हो जाते हैं उनको किल करने के काम करते हैं, समझो एक तरीके के एंटीबायोटिक ड्रग होती हैं ये, ठीक है। जिसमें भी ओफ्लक्सासिन आ रहा वो एंटीबायोटिक ड्रग होती है, एंटीबैक्टीरियल को अगेंस्ट काम करती है। अब आ गया एंटी एमियोबिक। एंटी एमियोबिक क्या होते हैं अब इनके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। जैसे मेटोटिनाजोल है, एग्जाम्पल में नीडाजोल, जैसे ये नीडाजोल लिया है सफिक्स के लिए, ठीक है, तो ओरिंडाजोल हो गया, टिनिडाजोल हो गया। टिनिजोल क्या होता है? ये एक तरीके बात करेंगे, जैसे अब मेटोटिनाजोल होता है, ये हमारे शरीर में जो लूज मोशन लगते हैं उसके संक्रमण को किल करने का काम करता है, ठीक है। अब ओरिंडाजोल होता है ऐसे ही जो हमारे संक्रमण को, जो संक्रमण पेट में जो इन्फेक्शन हो जाता है, लूज मोशन होने लगते हैं, उसको किल करने का काम करते हैं। समझो जिसमें भी टिडिनाजोल आ रही है वो हमारे शरीर में जो लूज मोशन है, ऐंठन वगैरह पेट में होती है, उसको किल करने का काम करते हैं ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है माइग्रेन। माइग्रेन क्या होता है, ठीक है, माइग्रेन कहता है ट्रिप्टेन, ट्रिप्टेन, ठीक है, सुमाट्रिप्टेन है, रीजाट्रिप्टेन है, नैराट्रिप्टीन है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसके बारे में समझेंगे ये किसके लिए दिए जाते हैं, ठीक है। ये जिसमें भी ट्रिप्टिन आ रहा है समझो ये सीवियर हेडेक हो रहा है, जो माइग्रेन के ये सीवियर हेडेक होता है उसमें यूज होते हैं, समझो ट्रिप्टिन, ठीक है। बहुत ही ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है, बगैर प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे एनसैड। ये एनसैड होते हैं जो कि हमारे एक एनाल्जेसिक है, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेशन है, या फिर इन सारे में इसका काम होता है, ठीक है, मतलब दर्द को भी कम करते हैं, हमारे फीवर को भी रिड्यूस करते हैं ये, ठीक है। और टीथ पेन में, दांत के दर्द में बहुत ही अच्छा इसका आइबुप्रोफेन का रिजल्ट होता है। कीटोप्रोफिन है, ठीक है, फ्लोरापेपरन है, इसमें कैट्रोलैक आता है, वो भी बहुत अच्छा हमारा दांत के लिए काम करता है,
ठीक है। ये एनसाइड जिसमें भी प्रोफिन आ रहा समझो ये हमारे एक एनसाइड ड्रग की कैटेगरी है जो कि दर्द स्वेलिंग को कम करने का काम करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है डायबिटीज। डायबिटीज क्या होती है समझो, ग्लिप्टिन के हिसाब से समझेंगे। ग्लिप्टिन क्या है, ठीक है। सीटाग्लिप्टिन हो गया, बेडिल्लाग्लिप्टिन हो गया, एलोग्लिप्टिन हो गया, लैनाग्लिप्टोनिन हो गया। ठीक है। ये जिसमें भी समझो ग्लिप्टिन लगा है वो हमारे डायबिटीज को कम करने का काम करते हैं, उसके अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है। इंसुलिन को मेंटेन रखने का काम करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है ब्रोंकोडाइलेटर। अब ये क्या होता है ब्रोंकोडाइलेटर्स, ठीक है। और अस्थमा में यूज होते हैं, इसका हम जो यूज करते हैं वो अस्थमा के लिए यूज करते हैं ब्रोंकोडाइलेटर। अब टेल टेरल 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 के इससे समझेंगे हम सफिक्स एल्ब्यूटेरॉल, ठीक है, जिसमें सेल्बूटामोल होता है। एल्ब्यूटेरॉल को कहते हैं सेल्बूटामोल। ठीक है। ब्यूमोटारॉल है, सेलमेटारॉल है, फॉर्मेटारोल है। ठीक है। जिसमें भी समझो टेरोल आ रहा है ये हमारी अस्थमा के मतलब ब्रोंकोडाइलेटर कैटेगरी की होती हैं। ये हमारे जो लंग्स में हमारे इन्फेक्शन या फिर जो सांस वगैरह होने लगती है उसमें यूज होते हैं ये। ठीक है। अब आए एंटी पैरासाइट्स, ठीक है, एंटी पैरासाइटिक्स। क्यूनिन समझो, क्यूनिन क्या है, क्यूनिन के बारे में समझेंगे। क्लोरोक्यून है, हाइड्रोक्यून है, मेलोक्यून है। ये मेलोक्यूनिन सारे ड्रग होते हैं जो भी मलेरिया के अगेंस्ट, मलेरिया हो जाती है मच्छर से होती है उसके अगेंस्ट काम करते हैं, उसको किल करने का काम करते हैं हमारे शरीर में। ठीक है। पैरासाइटिक्स जो तो क्यूनिन के नाम से मार्केट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आती है एंटी ट्यूबरक्यूलिन। ठीक है। एंटी ट्यूबरक्यूलिन क्या होते हैं, फीना नहीं रीफा नाम, रीफा क्या, ये रीफा क्या है सफिक्स से समझेंगे। रीफा मेट है, ठीक है, रीफा मैपिन है, रीफा पेंटिन है, या रीफा टर है। रीफा टर के बारे में समझेंगे। रीफा मैपिन जो 300 mg में पाया जाता है। ठीक है। ये हमारे एंटी ट्यूबरक्लोसिन की ड्रग होती है। ठीक है। अब हम नेजल डेकोंजेस्टेंट, ठीक है, नेजल डेकोंजेस्टेंट हमारे जो नाक जो बंद हो जाती है उसके अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है। जो नाक को मतलब खोलने का काम करती हैं। अब इसके बात करेंगे हम सफिक्स से समझेंगे ये ड्रग हम कैसे पहचाने। ठीक है। जोलेनिन, ठीक है, जोलेनिन के मात्रा समझेंगे अब, जैसे ऑक्सीमेटाजोलिन, ठीक है, जाइलोमेटाजोलिन। जोलिन जिसमें आ रहा है समझो हमारे नेजल स्प्रे आ रहा है, जैसे ऑक्सीमेटाजोलिन, ये हमारे नाक को खोलने के लिए काम करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए वीडियो। अगर वीडियो समझ में आई हो आपके लिए इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताएं जरूर, हम इसका पार्ट 2 भी आपके लिए जल्दी से जल्दी देंगे। ठीक है। सफिक्स आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियो लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग विपिन मेडिकल लेक्चर गाइस। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल के लिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। यह वीडियो केवल आपकी मेडिकल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए बनाई जाती है, कोई भी आम आदमी इस वीडियो को देख के दवा ना ले। थैंक यू।